अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान अली और आप देख रहे हैं नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। कहा जाता है कि गाना गाना एक बहुत बड़ा आर्ट है और अगर गुलकारी की बात की जाए तो बर्र-ए-सगीर पाको हिंद में चंद ऐसी लेजेंडरी शख्सियात गुजर चुकी हैं जिनकी पुरमसरत और पुरतरन्नुम आवाज़ें आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोल रही हैं। इसी वजह से खुद हिंदुस्तान भी इस बात का एतराफ़ करता है कि सबसे ज़्यादा सुरीले और अजीम सिंगर्स अर्ज़े पाकिस्तान पर पैदा हुए हैं। एक वक्त ऐसा था जब गुलकारी को एक हल्का काम समझा जाता था। सिर्फ मौसीकार घराने ही इस फन को बतौर पेशा अपनाते थे। आज के दौर में वो लोग भी गुलकारी की तरफ आ रहे हैं जिनका दूर दूर का गुलकारी से कोई वास्ता नहीं है। आज के दौर में लोग बाकायदा इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और शोबा तदरीस को छोड़कर सिंगिंग की तरफ आ रहे हैं। इन्हीं लोगों में एक नाम मोमिना मुस्तहसन है। इनका सिंगिंग से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। सिंगिंग की वजह से आज ये एक ग्लोबल सुपरस्टार बन चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी सिंगर मोमिना मुस्तहसन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मोमिना मुस्तहसन एक पाकिस्तानी सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिशियन, एक्टिविस्ट हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोमिना गुलकारी को अपना पेशा नहीं बल्कि शौक समझती हैं। मोमिना मुस्तहसन 5 सितंबर 1992 को जिंदा दिलाने शहर लाहौर में पैदा हुई। इनकी वालदा हुमा मुस्तहसन एक सर्टिफाइड डॉक्टर हैं और वालिद काजिम मुस्तहसन एक रिटायर्ड मिलिट्री ब्रिगेडियर हैं। इनके वालिद को इनकी गैर मामूली खिदमात की बदौलत पाकिस्तान मिलिट्री की जानब से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया है। दोस्तों, इस तरह मोमिना मुस्तहसन का फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत था और सिंगिंग के साथ इनका दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं था। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर ग्रामर स्कूल से हासिल की और साल 2016 में अमरीकी यूनिवर्सिटी स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी से बायोकेमिकल और अप्लाइड मैथमेटिक्स में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। मोमिना मुस्तहसन को बचपन से ही गाने का शौक था। मोमिना मुस्तहसन ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत साल 2012 में फरहान सईद के एल्बम पी जाऊं से की। एल्बम का टाइटल ट्रैक मोमिना मुस्तहसन ने ही लिखा है और इस गाने को फरहान सईद और मोमिना मुस्तहसन ने गाया है। इस गाने का 2015 में रीमेक बना जो कि नेस्कैफे बेसमेंट में गाया गया, वो गाना भी मोमिना मुस्तहसन ने ही गाया था। उन्होंने साल 2014 में एक पाकिस्तानी बैंड सोच के लिए एक गाना लिखा और गाया भी। बाद में ये गाना बॉलीवुड की एक फिल्म एक विलन में आया। ये गाना आवारी के टाइटल से था। इस गाने को भी बहुत पसंद किया गया था। साल 2016 में कोक स्टूडियो के सीजन 9 में मोमिना मुस्तहसन को खित्ते के बेहद सुरीले गुलकार के साथ गाना गाने का मौका मिला। साल 2016 में मोमिना मुस्तहसन ने उस्ताद राहत फतेह अली खान के साथ आफरीन गाना गाया। इस गाने से मोमिना मुस्तहसन को काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसी गाने की वजह से मोमिना एक राइजिंग स्टार से रातों रात सुपरस्टार बन गई। इस गाने को 6 दिनों में 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा और 3 नवंबर 2017 को आफरीन पहला ऐसा पाकिस्तानी गाना बन गया जिसने यूट्यूब पर तेज तरीन 100 मिलियन व्यूज हासिल किए। 2016 में मोमिना मुस्तहसन को PSL की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का गुडविल एम्बेसडर भी बना दिया गया। फरवरी 2017 में मोमिना मुस्तहसन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एंथम सॉन्ग भी रिलीज किया। साल 2016 में मोमिना मुस्तहसन ने पाकिस्तानी फिल्म जिंदगी कितनी हसीन का टाइटल ट्रैक भी रिकॉर्ड किया। सितंबर 2016 में मोमिना मुस्तहसन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक अमेरिकन बैंकर अली नकवी के साथ एंगेजमेंट का ऐलान किया। 2017 के अवाइल में ही इनकी एंगेजमेंट चंद जाती वजूहात की बिना पर टूट गई। मोमिना इस वक्त अपनी फैमिली समेत अमेरिका में ही रिहाइश पजीर हैं। काफ़ी अर्सा न्यूयॉर्क में रहने के बावजूद मोमिना को पाकिस्तानी तहजीब से आज भी लगाव है। साल 2018 में मोमिना ने अपना गाना आया ना तू रिलीज किया जो 24 घंटे में यूट्यूब के 5वें नंबर पर था। सिंगिंग के अलावा इन्हें स्प्राइट टीवी कमर्शियल में भी देखा गया है। मोमिना एक एनिमल लवर भी हैं और इनके पास एक पेट कैट भी मौजूद है जिसकी तस्वीरें अक्सर इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गर्दिश करती रहती हैं। दोस्तों, आफरीन सॉन्ग के बाद मोमिना मुस्तहसन इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी बन गई हैं। आज भी इनके फैंस इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इनकी सरगर्मियों को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी मोमिना मुस्तहसन के मुताल्लिक एक शॉर्ट वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।